प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो आपके लिए मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। और यह आपके लिए मेरे लिए खुशी की बात भी है कि जो हम नहीं कर सकते वो प्रभु हमारे लिए करता है। जो आपके लिए असंभव है वो प्रभु आपके जीवन में करेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो प्रभु आपके लिए करेगा। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उद्धार की बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो भी काम मनुष्य होने के नाते आपके लिए और मेरे लिए असंभव हैं, यदि हमारा भरोसा प्रभु पर है तो वो काम प्रभु हमारे जीवन में कर देगा। जो काम हम नहीं कर सकते, जो हमारे लिए असंभव है, जो हमारे लिए कठिन है, वो प्रभु के लिए सरल है, प्रभु के लिए संभव है। और यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए उस काम को कर देंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एक वचन से मुझसे बात की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और यहां पर 15 से लेकर 17 पद तक आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं वहां पर परमेश्वर के भवन में लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहां से बाहर निकालते हैं। और यहां पर भी कल रात की प्रार्थना में भी हमने देखा था, और यहां पर भी लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बाहर निकाला। और लिखा है, 16 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है कि कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। यदि 15 पद आप पढ़ेंगे तो लिखा है, रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, सराफों के पैसे बिथरा दिए और पीड़ों को उलट दिया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उस रस्सियों के एक कोड़े से सारे बैलों को, सारे भेड़ों को और जितने भी लोग वहां पर थे उनको वहां से बाहर भगाए, बाहर निकाल दिया। अब यहां पर जब मैं इसे पढ़ रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने असली कोड़ा यूज नहीं किया। अगर असली कोड़ा यूज करते तो लोगों को दर्द होता, उनको चोट लगती, जानवरों को चोट लगती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आए। प्रभु तो सबसे प्रेम करते हैं। एक छोटा सा घाव भी प्रभु किसी को देना नहीं चाहते। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था, रस्सियों का कोड़ा क्यों बनाया प्रभु ने? कि कोई लकड़ी क्यों नहीं उठाई, कोई डंडी क्यों नहीं उठाई, रस्सियों का ही क्यों? क्योंकि अगर वो लग भी जाएगा किसी पे तो कोई दर्द नहीं होगा। एक रस्सी उठाए, रस्सी की मार दी, उससे दर्द नहीं होगा, न जानवरों को न मनुष्य को। लेकिन असली कोड़ा यदि यीशु मसीह लेके आते तो उससे तो पूरा ब्लड निकल जाता, बहुत दर्द भी होता, लड़ाई झगड़े हो जाते। या फिर कोई हथियार प्रभु यीशु मसीह यूज करते, कोई लकड़ी का डंडा प्रभु यीशु मसीह यूज करते। नहीं, प्रभु किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने केवल यहां पर जानवरों को भगाने के लिए, भेड़ों को, बैलों को भगाने के लिए उस रस्सी के कोड़े का इस्तेमाल किया। उन्हें हर्ट करने के लिए नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। फिर हम यहां पर देखते हैं कि ये जो मंदिर है ये परमेश्वर का भवन है। अब प्रभु ये जो मंदिर के कार्यकर्ता होंगे, जो मंदिर के पुजारी होंगे, प्रीस्ट होंगे, शास्त्री फरीसी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, उन्होंने तो इस काम को स्थापित किया वहां पर। उन्होंने मंदिर की सफाई नहीं की। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मंदिर को क्या किया? साफ किया। स्वयं अपने मंदिर से वो गंदगी, वो गलत काम बाहर कर दिए, गलत काम करने वालों को बाहर कर दिया और परमेश्वर के भवन को प्रभु ने शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने ऐसे मुझसे बात की कि आज जब मैंने कल रात की प्रार्थना में आपको बताया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, अब
लेकिन कई काम ऐसे हैं जो इस मंदिर को अशुद्ध करते हैं। आप जीवन में कई काम कई बार ऐसे कर देते हैं जिनसे आप अशुद्ध होते हो। कई गलत आदतें, वो मसीह से प्रेम रखते हैं लेकिन उनके अंदर कई गलत आदतें हैं, कई गलत रास्तों पर वो चलते हैं, कई गलत विचार उनके मन में हैं, कई गलत सोच उनके मन में है जिसे वे स्वयं से साफ नहीं कर पा रहे। नशे में है जिसे वे स्वयं से नहीं छोड़ पा रहे। झूठ बोलने की आदत है जिसे वे स्वयं से कम नहीं कर पा रहे हैं। और भी कई आदतें हैं, कई ऐसे काम हैं जिनके द्वारा आप अशुद्ध हो रहे हैं। आपको पता है, साथ ही साथ आप मसीह से प्रेम भी रखते हैं। आप चाहते हैं ये चीजें मुझसे दूर हो जाएं, लेकिन आप कर नहीं पाते। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेंगे। यदि आप उन्हें अपने इस मंदिर में, इस भवन में इनवाइट करेंगे और जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके आंगन में आएंगे तो यकीन मानिए वो लकड़ी का कोड़ा उठाकर आपके हृदय को, आपके जीवन को साफ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रभु गंदगी में नहीं रह सकता। और यदि उसे आपके अंदर रहना है, यदि आप उसे अपने अंदर बुलाएंगे तो वो पहले साफ करेगा, स्वयं साफ करेगा। यहां पर देख रहा हूं मैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मंदिर को स्वयं साफ किया। वही परमेश्वर है, उसने स्वयं साफ किया। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने जाना इस बात को कि जो लोग अपने आप को साफ नहीं कर पा रहे, जो अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रहे, जो अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहे, जो गलत आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, यदि आप प्रतिदिन उसे अपने हृदय में बुलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन को साफ सुथरा करने लगेगा। प्रभु आपके जीवन को साफ करेगा ना। प्रभु ने केवल यह नहीं कहा कि हे शास्त्रियों, हे पुजारियों, तुमने परमेश्वर के भवन को गंदा कर दिया है, इसे साफ करो, नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं साफ किया। जिस घर में प्रभु आते हैं, जिस जीवन में प्रभु आते हैं, वो जीवन, वो शरीर, वो मन, वो परिवार, वो घर साफ होने लगता है और धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। इसीलिए जब आप प्रेरितों के जीवन में देखोगे तो वो एक दूसरे को पवित्र लोग कहते थे। क्यों? क्योंकि वो क्लीन हैं, वो साफ हो रखे हैं, पवित्र लोग। आज इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है नशा छोड़ना आपके लिए असंभव हो सकता है वो गलत संबंध छोड़ना आपके लिए असंभव हो सकता है वो गलत बातें बोलना छोड़ना आपके लिए असंभव हो सकता है और भी गलत काम जिनमें आप लिप्त हैं उन्हें छोड़ना आपके लिए असंभव हो। आज मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह को इस भवन में बुलाएं, और जब आप प्रभु को इस भवन में बुलाएंगे तो वो आपके इस भवन को क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, और तब वो स्वयं उसमें वास करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर 17 पद में लिखा है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है पुराने नियम में कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे जो घर की धुन है, तेरे भवन की जो धुन है, वो मुझे खा जाएगी। मीन्स प्रभु यीशु मसीह जब उस भवन को साफ कर रहे हैं तो सारे लोग, जितने व्यापारी थे, जितने बड़े लोग थे, वो प्रभु के विरोध में हो गए। फिर उन्होंने डिमांड की कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु के विरोध में वो लोग खड़े हो गए, यीशु को मार डालने के लिए वो लोग खड़े हो गए। लेकिन प्रभु ने किसी भी बात की चिंता न करते हुए, बिना इस बात के कि ये लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे, बिना इस बात की चिंता करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो परमेश्वर के भवन के लिए सही था। उसने उसे क्लीन किया, उसने उसे साफ किया। तेरे भवन की धुन, एक ऐसी धुन है मन में, एक ऐसी लगन है मन में, एक ऐसा पैशन है मन में, चाहे उसके कारण मुझे कोई भी दुख उठाना पड़े, कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे जीवन में, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन को क्लीन करूंगा, साफ करूंगा, शुद्ध करूंगा। परमेश्वर के भवन की धुन। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके अंदर यह परमेश्वर के भवन की धुन होनी चाहिए।
ये वाला भवन भी, और जहां आप संगति में जाते हैं वो वाला भवन भी। आप जहां संगति के लिए जा रहे हैं, जहां आप वर्शिप कर रहे हैं, जहां आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उस भवन की धुन आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बदले चाहे सारे लोग आपके विरोध में हो जाएं, आपका परिवार आपके विरोध में हो जाए, आपको नुकसान उठाना पड़े, आपकी जॉब छूट जाए, कुछ भी बुरा आपके साथ में क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरह यदि आपके अंदर यह धुन कि तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी, इतनी भयंकर धुन है प्रभु के अंदर कि उन्हें रिजल्ट की चिंता नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे तेरे भवन की धुन है, मुझे तेरे भवन से प्रेम है, प्यार है उस भवन से जहां पर लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं। लिखा है मेरा भवन प्रार्थना का भवन है, जहां लोग प्रार्थना के लिए आ जाते हैं। एक धुन है उस भवन को अच्छा बनाने की, क्लीन बनाने की, साफ बनाने की, शुद्ध बनाने की, बड़ा बनाने की एक धुन लगी हुई है प्रभु के अंदर। और यही धुन एक विश्वासी होने के नाते आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर होनी चाहिए। एक आग होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर के भवन को बनाना है, मुझे परमेश्वर के भवन में काम करना है, मुझे परमेश्वर के भवन को बिल्ड करना है, भवन को, ताकि सब लोग वहां पर आएं और आराधना करें, सब लोग वहां पर आएं और महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इन्हें बाहर भगाया? ताकि जितना जगह इन्होंने घेर रखा है व्यापार करने के लिए, ये बाहर जाएंगे तो ये जगह प्रार्थना के लिए यूज होगी। लोग यहां पर बैठकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को सुनेंगे। इसलिए प्रभु ने उन्हें बाहर भगाया। तो आपको और मुझे अपने जीवन में इस धुन को बना के रखना है। आप किसी भी चर्च में जाते हैं, वो छोटा है बड़ा है, आप वहां 2 दिन के लिए गए हैं, चाहे आप जीवन भर वहां जा रहे हैं, चाहे आपका ट्रांसफर हुआ है इसलिए 2 दिन आप जा रहे हैं वहां, चाहे आप 1 महीना जा रहे हैं, चाहे आप 1 साल जा रहे हैं, चाहे आपका नहीं है कि मैं परमानेंट तो इस चर्च में नहीं रहूंगा, उसके बावजूद आपके अंदर परमेश्वर के भवन की धुन होनी चाहिए। तेरा चर्च, मेरा चर्च, आज ये बहुत कुछ है समाज में। यदि आप आज देखेंगे मसीह समाज में, तेरा चर्च, मेरा चर्च है, लेकिन प्रभु को भवन की धुन है, उस किंगडम की धुन है। तेरा मेरा तो यहां चलेगा, वहां थोड़ी तेरा मेरा चलेगा, वहां नहीं चलेगा तेरा मेरा। वहां हम सब एक परिवार होंगे, एक परिवार होंगे, और वहां प्रभु हमारा राजा होगा। उसके भवन की धुन, उसके भवन की धुन हमारे अंदर होनी चाहिए। चाहे आप वहां 1 साल जा रहे हैं, 1 महीना जा रहे हैं, जीवन भर जाएंगे, कितना भी समय जाएंगे, लेकिन उस भवन को बनाने की धुन, उस भवन को शुद्ध करने की धुन, उस भवन को डेवलप करने की धुन, उस भवन को अच्छा बनाने की धुन, उस भवन में एकत्रित होने की धुन, उस भवन में प्रार्थना करने की धुन आपके अंदर लगी रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, भवन की धुन, भवन की धुन होनी है। आज लोगों के अंदर चंगाई की धुन है, मैं उस चर्च में जाऊंगा चंगाई हो जाएगी। अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छा है, लेकिन भवन की धुन होनी चाहिए जो प्रभु के अंदर थी। वो धुन हमारे अंदर होनी, वो लगन, वो भवन के लिए वो प्यार हमारे अंदर उमड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि वो प्रार्थना का घर है। जैसे आप अपने घरों को साफ करते हैं, आप अपने घरों को सुंदर बनाते हैं, रोज झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, पेंट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपने भवन के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि आप उसमें रहते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का भवन भी है, उसे भी शुद्ध, उसे भी साफ, उसे भी क्लीन हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां तो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति है और हम सब के लिए वो प्रार्थना का घर है। लेकिन आज आप देखेंगे तो चर्चेज की हालत, हमारे घर तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन चर्चेज उतने सुंदर नहीं हैं जबकि होने चाहिए। तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी।
परमेश्वर के भवन को जाने के लिए यदि आपको अपने रिश्तों को भी दूर करना पड़े तो करो। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए यदि आपको कीमत चुकानी पड़ रही है तो चुकाओ, लेकिन परमेश्वर के भवन की धुन आपके अंदर होनी चाहिए। तब आप परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे, तब आप शिरोमणि ठहरेंगे, तब आप परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या होगी? एक धुन है परमेश्वर के भवन की, उससे प्रेम की एक धुन है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस धुन को अपने अंदर जला के रखें। और आप हमारे साथ में भी शामिल हो सकते हैं संडे की आराधना में। परमेश्वर के भवन में आए, कहीं से भी हैं आप, एक धुन आपके अंदर जलनी है, अब लगनी है कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना को करना है। मेरा विश्वास है कि जब आप हमारे साथ में भी संडे को आएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे, वचन से सीखेंगे, तो आप आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे और इस जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब हमने इस चर्च की स्थापना की थी, जब हमने चर्च शुरू किया था, कलीसिया शुरू की थी, तब परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि ये चर्च एक ऐसे पेड़ के समान है जिस पर अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, और जो कोई यहां आएगा, इन फलों को खाएगा, वो तृप्त होगा, वो आशीषित होगा, वो सफल होगा, उसके जीवन में काम होगा। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस ईस्टर में, इस गुड फ्राइडे में आप हमारे साथ में आराधना में शामिल हो सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको एड्रेस देंगे। विशेषकर यदि आप उत्तराखंड से हैं, कोटद्वार या फिर कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों से हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं संडे आराधना के लिए। लेकिन विशेषकर आप ध्यान रखें कि पहले आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें, फिर हम आपको एड्रेस देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम जयवंती पूर्ति है। मैं झारखंड जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरी 2 गवाही हैं। पहला गवाही, मेरी बेटी शिवानी पूर्ति ने अपने छुट्टियों के लिए आवेदन दिया था। उनकी छुट्टी नहीं ग्रांट हो रही थी और आज सुबह 28 तारीख को मैंने उनके प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए मिनिस्ट्री में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना हुई और उनकी छुट्टी ग्रांट हो गई। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी गवाही, बीते समय मैंने मेरे दोनों पैरों में सूजन बढ़ गई थी। मैंने उसके लिए मिनिस्ट्री में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरे लिए प्रार्थना हुई। मैंने प्रार्थना रिसीव की और मेरे दोनों पैरों के सूजन से छुटकारा मिली। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। पीके ब्रदर, अमृता मसीह और उनके टीम को ईश्वर बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु ये बहुत ही खूबसूरत पल हम सब के लिए परमेश्वर पिता की इस महीने के आखिरी में परमेश्वर पिता हम पहुंच गए हैं परमेश्वर पिता, और इस दिन को हम तेरे साथ व्यतीत कर रहे हैं। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस पूरे महीने परमेश्वर पिता बहुत सी बातों में परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको आशीषित किया है, और प्रभु ये नया दिन प्रभु जो तूने दिखाया है हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने संभाला और ये नया दिन दिया है। इस नए दिन में तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो। जिस प्रकार प्रभु हमने आपके वचन को सुना और सीखा परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुतों से परमेश्वर आपने बातचीत किया, हर एक जन से तूने बातचीत किया, और सच में प्रभु जी जो मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जब आज पिता हम इस बात को जाने प्रभु कि तेरे भवन की धुन परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति के अंदर होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज जब ये वचन सुना है तो प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे भवन में जाने के लिए, तेरे भवन को पिता परमेश्वर क्लीन रखने के लिए प्रभु जी हमेशा उत्साहित रहे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हम स्वयं परमेश्वर तेरा एक मंदिर है प्रभु, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस मंदिर को प्रभु जी जो ये लाइफ परमेश्वर आपने दिया है, जो ये शरीर तूने दिया है प्रभु, इसे भी परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता इसे क्लीन रखने पाए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर हर एक अशुद्धता से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार की गलत बातों से परमेश्वर हर एक व्यक्ति अपने शरीर को पिता शुद्ध रखने पाए। जब प्रभु आज आपके लोगों के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है प्रभु कि जो वो नशे की लत नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो व्यभिचार, वो रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं छोड़ पा रहे हैं, मैं आज प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट आप उनकी मदद सहायता करें कि इसी वक्त परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे और उन सारी बातों से प्रभु तेरे लोग छुटकारा पाए जो तेरे भवन को, तेरे मंदिर को दूषित करती है। दूषित करने वाले हर एक बात यीशु के नाम में निकल कर चली जा। धन्यवाद करते परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु आप इन्हें इंटरनली क्लीन करें प्रभु, होने दे पिता। आज बहुत सी बातें आपके लोगों के लिए इम्पॉसिबल लग रही है प्रभु, जब उनको कुड़कुड़ाने की आदत है, जब उन्हें दोष लगाने की आदत है, जब उन्हें झूठ बोलने की आदत है, मेरे परमेश्वर दूसरे की चुगली करने की आदत है, या फिर दूसरे की बात में हमेशा नेगेटिव बोलने की आदत है प्रभु, यदि आज ऐसी बातों से तेरे लोग घिरे हुए परमेश्वर, जो इन्हें प्रभु जी मेंटली एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली प्रभु बहुत सी बातों में डिस्टर्ब करती है, इसी वक्त यीशु के नाम में इन बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद, आज आप इनके थॉट्स को, इनके लाइफ को, इनके शरीर को खुदावन प्योर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार हमने सुना प्रभु जी कि भवन की धुन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो तेरे भवन में प्रभु संगति के लिए नहीं जा पा रहे हैं, या फिर परमेश्वर वो जहाँ कहीं है प्रभु जी उनके अंदर प्रभु जी तेरे और मेरे की भावना है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनके अंदर प्रभु जी जो प्रभु जी एक दूसरे में तेरे मेरे की भावना यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं परमेश्वर। इनका फोकस परमेश्वर तेरे भवन पर हो, इनका फोकस तेरी उपस्थिति में हो, इनका फोकस तेरी वर्शिप में हो, इनका फोकस परमेश्वर प्रभु आपके वचन में हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा करने से परमेश्वर आप आपके लोगों के लाइफ को परमेश्वर और भी ज्यादा ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज हमारे साथ मिलकर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप जानते हैं, उनके लाइफ के स्ट्रगल को आप जानते हैं, उनके पेन एंड सफरिंग्स को आप जानते हैं। जब पिता बहुतों ने इन्हें छोड़ दिया, बहुतों ने पिता इनके लिए नुकसान की योजनाएं बनाई, परंतु मैं धन्यवाद करती हूँ जब इन सारी बातों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे प्रभु, आप इन्हें बाहर निकालें, क्योंकि आप दुखों को आनंद में बदलते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में, इसी वक्त सारा डिप्रेशन चला जाए, अकेलापन चला जाए, डर चला जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटी चली जाए, हर प्रकार की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट इसी वक्त चली जाए, अशांति इसी समय चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में आप आपके लोगों के अंदर आनंद को, बल को और सामर्थ्य को दें पिता, ताकि ये तेरी महिमा कर सके। थैंक यू जीसस, हर एक बात को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके करियर को, इनके प्रेजेंट को, इनके फ्यूचर को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो जॉबलेस है, खुदा एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु। बहुत से लोग संतान के लिए प्रार्थना करें, खुदा उन्हें संतान देकर ब्लेस करे परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर प्रभु एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए परमेश्वर ट्राई कर रहे हैं प्रभु, एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर परमेश्वर बहुत से ऐसे काम है प्रभु जो अपने माइंड में लेकर चल रहे परंतु असफलता को देख रहे प्रभु। इनके लिए मुश्किल है परंतु आपके लिए आसान है प्रभु, आप न्यू डोर्स को ओपन करें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम में उनका सारा कर्जा इसी वक्त उनके जीवन को छोड़कर जाए, आर्थिक तंगी इनके जीवन से चली जाए प्रभु, हर एक फाइनेंस की कमी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। बहुत से लोग कमाते परंतु उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी कमाई पर बरकत दे पिता। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा उन्हें ब्लेस करते हैं, दीर्घायु से उन्हें तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और ये बर्थडे प्रभु, ये जन्मदिन उनके लिए खुशियों भरा हो, आशीषों भरा हो, अपने टैलेंट से, अपने दान वरदानों से भरे। और जो वायदा प्रभु तूने अब्राहम से किया उसी वचन के द्वारा प्रभु हम छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को ब्लेस करते हैं कि प्रभु आप इन्हें आशीष दे, इन्हें बढ़ाएं, इनके नाम को महान करें और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जिनके आने वाले समय में मैरिज होने वाली है और बहुत सी रुकावटें आ रही, हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो प्रभु, उस मैरिज को प्रभु आप सक्सेसफुल करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु यदि इनके घर परिवार के लोग कहीं खो गए प्रभु, कहीं मिसिंग है प्रभु, खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ कहीं है खुदावन उन्हें आप लौटा ले आइए परमेश्वर। यदि आज आप बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमार व्यक्ति के शरीर को खुदावन मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। तेरा वचन कहता है प्रभु कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु। इसी वक्त कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, मैं तुम्हें कमांड करती हूँ। हर एक स्किन डिजीज जाए यीशु के नाम में, टाइफाइड, जॉन्डिस जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की पथरी के रोग
नष्ट हो यीशु के नाम में, घुटने चंगे हो यीशु के नाम में, आंखें कान मुंह चंगा हो यीशु के नाम में, नसों की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक बॉडी में जो सॉइलिंग है नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज के सुबह में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं तेरे लोग जाए, डिवाइन हेवनली प्रोटेक्शन प्रभु हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं। और जितने लोग प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और पिता जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है, मैं धन्यवादित हूं कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।